जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं हिसार जिले के गांव दाइमा में। यहां से युवा और शिक्षित सरपंच संदीप चौधरी से हमारी बातचीत होगी चौधर की चौपाल कार्यक्रम में। इसके अलावा जितने भी गांव के गणमान्य व्यक्ति आए हैं उनसे भी बात करेंगे इस गांव की समस्याओं के बारे में और समस्याओं को उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ यहां जितनी भी उपलब्धियां हैं हरियाणा के हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ युवा साथी पहुंचे हैं उन सब का हम धन्यवाद करते हैं और अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ की चौधराहट देख रहे यहाँ के मुखिया सरपंच, युवा सरपंच, शिक्षित सरपंच संदीप चौधरी का धन्यवाद करते हैं और उनका वेलकम स्वागत करते हैं हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में। नमस्कार जी। जी नमस्कार। युवा हैं, शिक्षित हैं, आप ने चुनाव लड़ा तो उस टाइम पे क्या सपना देखा इस गांव के लिए? जिस टाइम पर चुनाव लड़ा सबसे पहले तो पानी की समस्या जी, विकास के लिए पीने के पानी की समस्या गांव के लिए, उसके बाद जमींदारों के हित की। जी, कुल मिला के आप विकास को आगे रख रहे हैं अपने चुनाव घोषणा पत्र में। उस टाइम पे विकास को लेकर आगे निकले। अब बात करते हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, संदीप चौधरी दाइमा के सरपंच मुखिया, उनसे शिक्षित पंचायतें बनाई गई। हमारा इस कार्यक्रम में सबसे पहले शिक्षा पे एक सवाल करते हैं। आपके गांव का जो सरकारी स्कूल है उसकी बिल्डिंग कैसी है और उसमें अध्यापक पूरे हैं या नहीं है? अध्यापक पूरे हैं जी। अध्यापक पूरे। बिल्डिंग कुछ बिल्डिंग डैमेज है और कुछ जो पुरानी बिल्डिंग है ठीक पड़ी है जी। जो रिपेयरिंग की जरूरत है। रिपेयरिंग की जरूरत है। मांग करते हैं आप सरकार से कि जल्द से हम बिल्कुल रिपेयरिंग की जरूरत है जी, सरकार से बिल्कुल मांग करते हैं जी। यहाँ जो शिक्षा का मंदिर सरकारी स्कूल है उसमें अध्यापक तो पूरे हैं लेकिन कुछ बिल्डिंग बीमारू हालात में जर्जर है। उसके लिए संदीप चौधरी ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द उस बिल्डिंग के लिए वित्तीय सहायता ग्रांट दे देनी चाहिए। एक दीवार भी गिरी हुई है सरकारी स्कूल की, एक दीवार गिरी हुई है और उसमें पौधे भी लगा रखे हैं, लेकिन वो सरकार अगर वो दीवार बना दे तो पौधों की सुरक्षा रही जाएगी जी। यहाँ पे जो स्कूल है उसकी एक दीवार गिरी हुई है, उस दीवार को अगर बना दिया जाए, उसके लिए बजट दिया जाए, उसको बनवाया जाए तो यहाँ इस स्कूल के मैदान में पौधे लगे हुए, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, इस अभियान के तहत यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं जिसमें आवारा पशु घुस जाते हैं और पेड़ों को नष्ट करते हैं। आगे बात करते हैं, रियो ओलंपिक हुआ, कितना बड़ा आयोजन था, बहुत बड़ा महाकुंभ था खेलों का, लेकिन भारत जैसे देश को केवल मात्र 2 पदक, इतना बड़ा लोकतंत्र। यहाँ छोटी इकाई पे हम देख रहे हैं हर गांव में स्टेडियम की हालात क्या है, या आपके गांव में स्टेडियम है ही नहीं? हमारे गांव स्टेडियम नहीं है, उसके लिए हमने जगह भी दे रखी है पंचायत की तरफ से, लेकिन 7 एकड़ जमीन छोड़ रखी है जो स्टेडियम के लिए, और वो सरकार अगर स्टेडियम की ग्रांट देगी तो हम स्टेडियम बनवाएंगे जी। यहाँ पे देखिए दाइमा गांव शिक्षित और युवा सरपंच मांग कर रहे हैं कि 7 एकड़ ज़मीन हमने दे रखी है स्टेडियम के लिए, लेकिन अब तक सरकार से मांग भी उठा चुके हैं। इस गांव में स्टेडियम का कोई भी प्रावधान नहीं, यहाँ नहीं बनाया गया है। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में चौपालों की बात करते हैं। गाँव में कितनी चौपालें हैं, उन चौपालों का बजट अब पूरे हरियाणा में दिया जा रहा है। आपको चौपालों की मुरम्मत के लिए पैसा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। प्रपोजल दिया आपने? प्रपोजल दी है। कितनी चौपालें हैं? चौपाल तो 4-5 चौपाल है जी। यहाँ लगभग 5 चौपाल हैं, लेकिन चौपालों के लिए लिखित रूप में प्रपोजल दे चुके हैं, एस्टीमेट दे चुके हैं, लेकिन अब तक चारों चौपालों की मुरम्मत के लिए पैसा नहीं दिया गया है। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में दोबारा से संदीप चौधरी से जुड़ेंगे। एक बार कुछ सवाल गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुँचे हैं हम उनका धन्यवाद और स्वागत करते हुए उनसे बातचीत करते हैं कि समस्याओं के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? मनवीर जी, बताइए, जो संदीप चौधरी जी ने जो बात की, जितनी समस्याएं उठाई, लगभग सभी गांव में वो समस्याएं उठ के, लेकिन बड़ी समस्या है कि उनको ग्रांट नहीं मिल रही ग्राम पंचायत को। एक भी इसके अलावा आपको क्या समस्या? समस्या जी पानी की हमारी दिक्कत, पीने के पानी की सबसे मोटी दिक्कत हमारी ये है जी। पूरे गांव के अंदर एक और समस्या निकल के आ रही है। नजदीक के कुछ गांव में चौधर की चौपाल लगी, वहां भी पीने के पानी की बड़ी समस्या थी। मूल समस्या ये है, यहाँ पे बस की सुविधा नहीं है, बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं, उसके लिए यहाँ पर
रोडवेज बस लगनी चाहिए जी। हमारे गांव में मैं जनता टीवी के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहूँगा। एक गांव में जो गांव से गांव जोड़ने के लिए एक रोड बनाने की वो चली थी, उसमें हमारे गांव को एक भी रोड नहीं मिला जी। और हमारी 2-3 रोड हैं, तो ये 2 सड़कों की मांग है मुख्य सरकार से, वे 2 सड़क चाहिए हमें। जी, क्या नाम है? जयदीप जी। जयदीप, बताइए, गांव में जैसे खेल स्टेडियम की संदीप चौधरी ने मांग की है, क्या आप युवा हैं, खिलाड़ी साथ में और साथी बैठे हैं, खेल के लिए क्या क्या प्रबंध होने चाहिए? खेल के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है जी यहाँ पर। यहाँ स्टेडियम बन जाओ तो बहुत अच्छा जी। जी, स्टेडियम में सुविधाएं भी होनी चाहिए। हाँ जी। जी, ये युवा साथी मुख्य मांग स्टेडियम, जो कि यहाँ 7 एकड़ जमीन सरकार को देने के लिए गांव दे चुका है। 7 एकड़ यहाँ ये मान के चलिए उसमें स्टेडियम ही बनवाने की मांग, लेकिन अब तक सरकार को ज़मीन मिल रही है केवल मात्र बिल्डिंग बना के वहाँ कोच की नियुक्ति और अधिकारियों की नियुक्ति करनी है और खेल का सामान देना है। यहाँ से भी खिलाड़ी निकल सकते हैं और दाइमा का नाम भी ओलंपिक में चमका सकते हैं, इस भारत के लिए पदक जीत सकते हैं। हम दोबारा से यहाँ के मुखिया युवा सरपंच संदीप चौधरी से जुड़ते हैं और बात करते हैं कुछ सोशल मुद्दों पे, जो कि अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आपके गाँव का माहौल कैसा है बेटियों के प्रति? इसमें तो हमने जो ग्राम पंचायत है, जो भी सामाजिक लोग हैं, उन्होंने पूरा अपना इलेक्शन का भी हमारा मुद्दा यही था, एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इलेक्शन में भी मुद्दा बनाया, चुनाव में भी मुद्दा बनाया, और आज समाज के जितने भी इस गांव के जो सामाजिक लोग हैं वो सभी मिलकर सहयोग कर रहे हैं और बेटियों को पढ़ाने के लिए तत्पर और तैयार हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही थी, मुद्दा तो हमने भी बना लिया और पार्टी भी बना रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हरियाणा में एक हमारा गांव ऐसा हुआ जिस गांव में रोडवेज की बस नहीं चलती। जी, रोडवेज की और बस बेटियों 15 किलोमीटर दूर है हिसार। हरियाणा में एक पहला गांव ऐसा हुआ जिसमें एक भी बस नहीं चलती। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस की जरूरत पड़ती है। जी, ये एक शिक्षित सरपंच और युवा सरपंच की सोच कहाँ पे मुद्दे को जोड़ा है कि बेटियों को पढ़ाने के लिए यहाँ के पेरेंट्स परिवार तैयार हैं, लेकिन बेटियों को कैसे पढ़ाएं, सरकार ही उसमें बाधा डाले हुए है। इस गांव के लिए एक रोडवेज बस जरूरी है, क्योंकि बेटियों को गांव पढ़ाने के लिए तैयार है, तभी ये अभियान कारगर साबित हो सकता है। इस गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, यहाँ सरकार को देखना होगा जो जन कल्याणकारी नीति सरकार ने चलाई है उसको कारगर करने के लिए दाइमा जैसे गांव में बस देनी होगी, ताकि बेटियां 15 किलोमीटर हिसार सिटी में पढ़ने के लिए जाएं तो उनको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में बात करते हैं, अभी खुले में शौच मुक्त भारत अभियान के तहत कितने शौचालय बन चुके और कितने बाकी हैं? वैसे गांव खुले में शौच मुक्त है हमारा, खुले में शौच मुक्त हाँ, है। बड़ी लोगों ने अपने घरों में अपने पर्सनल शौचालय बना ODF में आ चुका है। हाँ, ODF में आ चुका है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत कितने पेड़ लगाए? पेड़ भी 2000 पेड़ लग चुके हैं। 2000 पेड़ लग चुके हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में दाइमा गांव पहुंचे, हिसार जिले का गांव, और इस गांव में बड़ी समस्याएं निकल के आई। हमने अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं और यहाँ के युवा सरपंच संदीप चौधरी सरकार की नीतियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत के तहत ये गांव ODF में आ चुका है, लेकिन सरकार इस गांव के साथ कहीं भी खड़ी दिखाई नहीं दे रही। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द ऐसा गांव शिक्षित और युवा सरपंच और पूरा गांव सरकार की नीतियों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इस गांव को स्टेडियम के लिए जल्द से जल्द बजट दिया जाए। इसके अलावा जितनी भी समस्याएं यहाँ उठ के आई उसके लिए इस गांव को ग्रांट देना बनता है, क्योंकि गांव सरकार की नीतियों का अनुसरण कर रहा है, उन तीनों नीतियों को आगे बढ़ा रहा है, तो सरकार को भी इस गांव को विकास के पथ पे आगे ले जाना होगा। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल का स्मृति चिन्ह यहाँ के युवा शिक्षित सरपंच संदीप चौधरी के हाथों में भेंट करते हुए, एक तो मुख्य बात कि हमारा गांव एक हिस्ट्रिकल प्लेस है जी, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जी, 6 गुम्बद की। फर्स्ट जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था यहाँ से 80 आदमी गए थे उस वर्ल्ड वार में, उसमें 2 लोग शहीद हुए थे। उस टाइम उनकी याद में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई गई थी जी।
है उसकी बिल्डिंग भी जर्जर हालत में हो रही है। एक तो उसकी रिपेयरिंग की जाए, दूसरा जो एक मेन समस्या आपको बताई जो बस की है कि बच्चों को पढ़ने के लिए हमने भी इलेक्शन में नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी पढ़ाने के लिए हमें इस हर स्कूल में भेजना ही पड़ता है। तो मेन समस्या बस की कि हरियाणा में हमारा ही गांव ऐसा होगा जिसमें बस नहीं आती। तीसरा पीने के पानी की समस्या। और यहाँ पे पुरातत्व विभाग को देखना होगा, एक एशिया की सबसे बड़ी जो यहाँ मस्जिद है, इमारत है, उस इमारत के रख रखाव के लिए जल्द से जल्द ग्रांट देनी होगी, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ इस गांव से 80 इस एक लड़ाई हुई जिस टाइम पे, उस टाइम पे पहुंचे, और इस गांव की 1914 में जो स्टार्ट हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उसमें यहाँ से 80 लोग पहुंचे और लड़ाई लड़ी, जिसमें से 2 शहीद हुए। उनकी याद में ये मस्जिद बनाई गई जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। पुरातत्व विभाग को देखना होगा 6 गुंबद की ये जो मस्जिद है, इसके बारे में, जो एशिया की इतनी बड़ी मस्जिद। यहाँ पुरातत्व विभाग को, सरकार को सोचना होगा, इस धरोहर को बचाने के लिए वित्तीय सहायता और ग्रांट देनी होगी इसके रख रखाव के लिए। तो इसके साथ साथ में जितने भी गाँव के गणमान्य व्यक्ति, उनका सबका स्वागत करते हुए निकलते हैं किसी और गाँव, वहाँ की समस्याएं और उपलब्धियाँ ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत माता। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं हिसार जिले के बाड्या ब्राह्मणान गांव में। यहां से महिला सरपंच मंजू देवी और हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में पहुंचे हैं सतवीर जी, जो कि जनप्रतिनिधि के रूप में हॉट सीट पे बैठे हैं। इसके साथ साथ गांव के गणमान्य युवा साथी यहां पे पहुंचे हैं। सभी का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल का मकसद है यहां की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, और इसके साथ साथ ये निर्मल ग्राम है, इसकी उपलब्धियों को हरियाणा के हर घर तक पहुँचाना। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में जितने भी गाँव के गणमान्य व्यक्ति पहुंचे, उनके साथ साथ यहां से सतवीर जी जो जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे कार्यक्रम में आए हैं, उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जी सतवीर जी। धन्यवाद जी। मंजू देवी जी महिला सरपंच यहाँ से बनी, तो चुनाव से पहले क्या सपना देखा इस गांव के विकास का? सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। निर्मल ग्राम है, आपके गांव का जो सरकारी स्कूल है उसकी बिल्डिंग कैसी है, और अध्यापक पूरे हैं या नहीं हैं? पूरे अध्यापक है, अच्छी बिल्डिंग भी अच्छी है। निर्मल ग्राम की निशानी, सरकार के लिए एक सराहनीय कदम। यहाँ पे जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग अच्छी है, और इसके साथ साथ में अध्यापक भी पूरे हैं। हम बात करते हैं निर्मल ग्राम है, आपके गांव में स्टेडियम है या नहीं है? स्टेडियम नहीं है जी, स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम के लिए आपने मांग रखी रखी है मांग। यहाँ छोटे से गांव में खेल के प्रति रुझान कैसा आपके गांव का? अच्छा जी, अच्छा रुझान है। लेकिन स्टेडियम की पिछले सरपंच ने मांग की थी, अब आपकी पंचायत बनी है, ग्राम पंचायत के आप जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। मंजू देवी जी यहाँ से सरपंच है, अब आपने मांग कब रखी? अब तो जी अब रखी थी और अब भी मांग करती जी, ग्राम सभा में मांग रखी। हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में बात करते हैं। निर्मल ग्राम है, गलियों के हालात कैसे, फिरनी के हालात कैसे? अच्छे है जी, बढ़िया हालात है। बढ़िया हालात है, फिरनी भी है अच्छी। जैसे यहाँ ये ग्राम सचिवालय बना हुआ है, ग्राम पंचायत और गांव में चौपालों के हालात कैसे? अच्छे है जी, चौपाल अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। और जो पीने के पानी की बात अभी हो रही थी, यहाँ से जो जन स्वास्थ्य विभाग जल घर से भी एक कर्मी आए हुए हैं। पीने के पानी की समस्या है या पानी अच्छे तरीके? समस्या है जी, पानी की जी, पानी की समस्या है। गंदा पानी आता है, 2-3 लाइनों में लीकेज है। इसके साथ साथ में नहरी पानी कैसे मिल रहा है आपको? नहरी पानी तो जी, जल घर अभी तक चालू नहीं हुआ है। ट्यूबवेल का, बोरवेल का पानी मिलता है? नहीं, तो देसी नहर का है पानी, तो बाकी बड्डे से लगा रखे से जी, पतली बड्डे से लाइनर आड़े भी कम पानी आओ। हम बात करते हैं चौपालों की। आपने चौपाल बताया कि सभी ठीक है। आंगनवाड़ी भवन कितने हैं और कितनी आंगनवाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे? 3 है जी आंगनवाड़ी। 3 आंगनवाड़ी चल, तीनों भवन बने हुए, अच्छे भवन बने हुए, अच्छे बने हुए जी। ये निर्मल ग्राम की एक बड़ी खूबी, और इसके साथ साथ सरकार के लिए भी एक सराहनीय कदम। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में जो गांव की गलियों की बात की, अब हम बात कर रहे हैं गांव की फिरनी।
वो कैसी है, उस पे अवैध कब्जे तो नहीं है या उसको अभी कच्चा है वो? एक फिर नहीं मैन मैन फिर नहीं बाकी, उसके लिए बजट अभी तक नहीं आया है, बीच में बाकी है। बीच में बाकी। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में बात करते डिस्पेंसरी उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बना हुआ है, डॉक्टरों का क्या प्रबंध है या नहीं बना हुआ? जी, अभी हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में हम दोबारा से सतबीर जी से जुड़ते हैं, एक बार कुछ सवालों के जवाब जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे उनसे बात करते हैं। अभी हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में, जी क्या नाम है आपका? मेरा नरेश। नरेश जी, बताइए जो मेन समस्याएं हैं गांव की, आपको लगती हो कि ये मेन समस्याएं हैं? मेन समस्या तो कोई कोनी, गांव में निर्मल ग्राम हरियाणा में भी पहला नंबर है और जिला में भी पहला नंबर है। ऐसा है जी, हमारा गांव जो है पूरे हरियाणा के अंदर, गांव माड्या ब्राह्मण है, पूरे हरियाणा के अंदर स्वच्छता अभियान में पॉपुलेशन के हिसाब से फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है गांव को, अवार्डेड है जी। किस प्रकार की समस्याएं आपके गांव में देखने को मिल रही है? निर्मल ग्राम है लेकिन जब गांव बसता है तो उसमें समस्याएं भी होती हैं। मेरे गांव में +2 तक का स्कूल है, जो कि कई बार कॉलेज के लिए प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन उनका आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे कि 10 गाँव की लड़कियां यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हैं और कॉलेज की मांग हमें बहुत बार दे चुके हैं प्रस्ताव। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ भी सरकार का एक प्लान चला हुआ है जिसमें 25-30 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज दिया जाता है। इस गांव में तकरीबन 10 गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ इस गांव की मांग लगातार बनी हुई है कि यहाँ एक कॉलेज होना चाहिए। गंदे पानी की निकासी पे बात करते हैं, कैसे पुख्ता प्रबंध है? एक रोडवेज की मेन समस्या जी, एक जी प्लाट बन रहे जी, नए प्लाट बनाए जी, इनके में 100 गज के उनमें पानी की सुविधा नहीं, लाइट की सुविधा नहीं। जो नए हरिजन जो प्लाट मिले हैं उनमें जी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ में कितने पेड़ लगाए? खुले में शौच मुक्त भारत अभियान के तहत आपके गांव में कितने शौचालय बन चुके? सभी बन चुके जी, 100% शौचालय बन चुके। 5% कोई रह गए जी। बेटियों के लिए कैसा? अच्छा जी। और पेड़ कितने लगाए? पेड़ भी अच्छे लग रही जी। जी, ये गांव सरकार की नीतियों के साथ, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर खुले में शौच मुक्त भारत अभियान के तहत ODF में आ चुका है ये गांव। हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल का स्मृति चिन्ह सतबीर जी को सौंपते हुए निकलते हैं किसी और गाँव, वहाँ की समस्याएं और वहाँ की उपलब्धियाँ ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत माता।